हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर ट्रायंगल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में हम लोगों ने रेक्टेंगल भी कर लिया, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा। ठीक है, और जिन लोगों ने स्ट्रेट लाइन नहीं देखा उन लोगों ने, देखो मैं बता दूं, उसको ध्यान से देखना। उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बाद में ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं जो क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन थे जिनमें हमसे गलतियां होती है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन गिनने का अलग ही पैटर्न बताया मैंने वहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो आज क्यूब स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग आज पढ़ते हैं क्यूब। देखो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्यूब। क्यूब का भी हमारे पास लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है। क्यूब का भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब। और देखो क्यूब स्टार्ट करूं उससे पहले मैं फिर वही बात रिपीट करता हूं कि देखो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो जिन लोगों ने पढ़ नहीं रहा है। ठीक है ना, घर पे बैठे बैठे पढ़ाई किया करो आप लोग। अभी तो कोरोना चल रहा है लेकिन फिर भी पढ़ाई किया करो, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी जैसे कल नोटिफिकेशन भी आ गया इनका 10+2 का, सभी का एग्ज़ाम आ गया, मेंस का भी एग्ज़ाम आ गया, सबकी डेट दे दी है मैं। ठीक है, तो आप और दिल्ली आप देखो, हाँ मैंने कल शायद बताया भी होगा आप लोगों को कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर देना, और उसका भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। उसकी भी एग्ज़ाम की डेट दे दिया हमें, शायद दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम बताया उसका भी, कांस्टेबल का भी। तो वो भी आप लोग फॉर्म भर देना, क्योंकि सिलेबस तो यही रहता है। और आप लोग पढ़ाई किया करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। देखो मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, सिलेक्शन कब होता है, किन स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन उन स्टूडेंट का होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लो आप लोगों को कि मान लो कि आज मतलब आज का दिन है आप लोगों के पास, और कल आप लोगों को कहीं बाहर जाना है। कल आप लोगों को कहीं बाहर जाना है और केवल आज का दिन है, और आप लोगों के पास बहुत सारे काम पड़े हैं पेंडिंग। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे बताओ। कल बाहर जाओगे और आज बहुत सारे पेंडिंग काम है, तो बताओ आज सारे के सारे काम फटाफट खत्म करने की कोशिश करोगे ना आप लोग पूरे जोश से कि चलो आज के काम सारे के सारे मैं खत्म कर जाऊं, फिर कल मुझे जाना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, सिलेक्शन के लिए भी रोज ऐसा ही दिन बनाना पड़ता है जैसा हमारा दिन आज का बनाना पड़ेगा हमें बाहर जाने के लिए। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ का तो हमारे पास कंपटीशन के लिए तो वही दिन डेली बनाओ आप लोग। ठीक है ना, कि हाँ मेरे पास आज का ही दिन है, मेरे पास आज का ही दिन है, मेरे पास आज का ही दिन है। यूँ रोज़ का दिन आप लोगों के लिए ऐसा ही होना चाहिए, और उसमें पूरे जोश से आप लोग पढ़ाई किया करो। ठीक है ना, तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। और बाकी तो देखो फिर यूँ टाइम पास की तरह आप लोग पढ़ रहे हो तो फिर तो टाइम पास करते रहो, 2-4 साल टाइम पास और कर लो। बाद में तो फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ फिर और कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा नहीं टाइम पास करने वालों से। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलते हम लोग देखो क्यूब के ऊपर। अब देखो मैं क्यूब का डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के सामने। एक हमारे पास देखो एक इस टाइप का डायग्राम आता है, और ये डायग्राम भी हमारे पास बहुत पूछता है क्वेश्चन के अंदर। देखो ऐसा वाला डायग्राम। अभी तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इस डायग्राम की बनावट भी समझाऊंगा कि देखो ये बना हुआ कैसा है, क्या सिस्टम है इस डायग्राम का। देखो ये डायग्राम आ गया हमारे पास। ये डायग्राम अपने पास। ठीक है ना, इस डायग्राम का क्वेश्चन हमारे पास आता है। और देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन देखो RRB AO 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अपने पास एग्जाम्पल, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी बनावट बताता हूँ, बनावट कैसे होती है। देखो बनावट ऐसे होती है कि ये आप लोगों को ये 3 क्यूब दिख रहे हैं, ये जो क्यूब के डायग्राम होते हैं ना, ये 3D के अंदर होते हैं। अपने क्यूब के डायग्राम 3D में होते हैं। देखो ये क्यूब दिख रहा होगा आप लोगों को, भाई एक क्यूब ये आ गया, एक ये आ गया, 2, और देखो एक क्यूब ये आ गया, कौन सा, तीसरा। ये 3 क्यूब आ गए हमारे पास। ठीक है, अब आप लोगों को देखो ये जो ये 2 क्यूब इनके ऊपर दिख रहे हैं ना, ये इनके ऊपर नहीं है, ये इनके पीछे की ओर है। ये इनके ऊपर ना होके कहाँ पर है, इनके पीछे की ओर है। अब देखो है तो इनके पीछे की ओर, लेकिन बताओ फिर हवा में थोड़ी ना है। फिर बताओ हवा, भाई इनके ऊपर तो है ही नहीं ना, इनके पीछे की ओर है, लेकिन दिख तो ऊपर की ओर रहे हैं, तो हवा में तो है नहीं। तो फिर ये क्या हो रखा है कि ये जो 3 है ना, पहले क्या किया इसने, इन 3 के पीछे 2 बनाया।
इन 3 के पीछे की ओर 2 बनाया और फिर उन 2 के ऊपर 2 बना दिया, तो फिर वो दोनों यहाँ पर निकल कर आ गए। तो जब भी ये 2 गिनोगे ना तो 2 यहाँ के भी गिनना और 2 इनके नीचे के भी गिनना अलग से। ऐसा ये एक है, ये एक कहाँ पर है, ये इनके पीछे की ओर आ रहा है, तो देखो ये पहले ये है, फिर इसके नीचे वाला गिनना और फिर इसके नीचे वाला गिनना, ऐसे गिनना पड़ेगा हमें। लेकिन आप लोग ऐसे गिनोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आप लोगों को देखो एक गिनने का तरीका बताता हूँ। ऐसे गिना करो, देखो ये पहली लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई और ये तीसरी लाइन आ गई, ठीक है, ऐसे किया। अब आप लोग क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके और यही नंबर अब उल्टा कर दो, यहाँ से पहला, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, ठीक है ना। इन्हीं नंबर को फिर उल्टा लिख दो आप लोग। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करो 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, टोटल करो कितना आंसर हो गया 10। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 क्यूब हो गए अपने पास इस डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। इस डायग्राम में क्यूब कितने आ गए 10, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या करना है, सीधा सीधा नंबर लिखना है और सीधा नंबर लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके उल्टा नंबर लिख दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ऐसा ही आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। चलो क्यूब का, ठीक है ना। देखो क्यूब का एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक आप लोग भी इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करो अपनी अपनी नोटबुक में, सभी के सभी लोग। और ये तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट से बता रखा है कि सारे के सारे लोग अपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में बनाना स्टार्ट कर दो, अपनी कॉपी के अंदर बनाया करो सभी के सभी लोग। और देखो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी के सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और इसको शेयर भी किया करो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स या मोबाइल के अंदर जो भी ग्रुप आप लोगों के पास उनमें शेयर किया करो। ये डायग्राम हो गया अपने पास, ये डायग्राम आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने गिनने का क्या तरीका बताया था आप लोगों को, देखो उस गिनने का तरीका आया था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम अपने देखो एसएससी सीजीएल 2013 में आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया था अपने पास, एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है अपने, ठीक है। अब इसको कैसे गिना करो, वही बात, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, नंबर लिखोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, नंबर लिखोगे। देखो 1 2 3 4 ये नंबर लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। ऐसे नंबर लिखने के बाद में क्या करो, उल्टा नंबर लिखना स्टार्ट कर दो मल्टीप्लाई करके। ये मल्टीप्लाई किया देखो ऐसे, और मल्टीप्लाई करके देखो फिर 1 2 3 4, चाहे कितना भी बड़ा हो डायग्राम, सीधा सीधा नंबर और उल्टा नंबर लिख के इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर क्या आ गया 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, आंसर कितना हो गया देखो 20। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो सीजीएल 2013 में क्वेश्चन आया था, अपने क्वेश्चन सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को आया समझ में ये क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन अपने सीजीएल 2013 में आया था, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्यूब का ही कर रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन भी देखो क्यूब का ही आएगा अपने पास। हाँ जी, देखो ये आया हमारा डायग्राम क्यूब के अंदर। देखो वैसे जो डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं, ये डायग्राम हमारे पास एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बाद में, क्यूब एंड डाइस। एक टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे हम लोग क्यूब एंड डाइस, ठीक है। और क्यूब एंड डाइस के अंदर हम लोगों को देखो इस डायग्राम के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ इस डायग्राम के बारे में, क्यूब एंड डाइस में तो हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। अभी तो ओनली मैं केवल और केवल आप लोगों को यहाँ पर गिनना सिखा के जा रहा हूँ कि हम लोगों को गिनना कैसे है। बाकी तो हम लोग फिर उस टॉपिक के अंदर इसकी बात डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, इसकी सारी बातें, ठीक है। ये हमारा डायग्राम आ गया, ये अपना डायग्राम आ गया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस डायग्राम की बनावट बताता हूँ। बनावट क्या होती है। देखो बनावट का सिस्टम ऐसा होता है आप लोगों के पास कि ये जो लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन देखो, ये लाइन आ गई, फिर से ये लाइन आ रखी है, ठीक है। जैसे ये लाइन जा रही है,
ये लाइन पता है क्या हो रखी है, इन लाइनों का मतलब हो रखा है कि ये लाइनें इस डायग्राम को काट रखी है, ये लाइन इस डायग्राम को काट रखी है। कि हमारे पास एक क्यूब था और उस क्यूब को देखो यहाँ से बीच बीच में से देखो इन लाइनों ने काट दिया, बीच बीच में से इन लाइनों ने क्या कर दिया, इस डायग्राम को काट दिया। ठीक है, अब बताओ जैसे ही काटेगा, काटने के बाद जब कोई अलग अलग टुकड़े हो गए ना, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे टुकड़े हो गए ना हमारे पास, ऐसे क्या हो गए, टुकड़े हो गए। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ फिर टोटल टुकड़े कितने हो गए, या तो टोटल क्यूब बोल देगा कि बताओ टोटल क्यूब कितने हो गए, या क्या बोल देगा टोटल टुकड़े बता दो, कुछ ही बोल सकता है वो, टोटल क्यूब भी या टोटल टुकड़े भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है ये। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग ध्यान रखना अपना ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन देखो ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है। किसमें आया था, दिल्ली बीएड में। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आया था, दिल्ली बीएड 2011 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कब का है, दिल्ली बीएड दिल्ली के अंदर आया था 2011 के अंदर ये क्वेश्चन। ठीक है, अब समझो देखो सब यहाँ पर है ना, हमारे इस क्वेश्चन को करने के दो पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक पैटर्न तो क्या चलेगा अपना इसका फॉर्मूला, और दूसरा पैटर्न होता है इसका देखो एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। फॉर्मूला तो क्या होगा, फॉर्मूला तो सीधा सीधा जब भी आप लोगों के पास टोटल पूछे फॉर्मूला तो क्या कर दो, सीधा सीधा आप लोग n का क्यूब कर दो। जब भी टोटल पूछे फॉर्मूले में क्या कर दो, n का क्यूब कर देना। फॉर्मूला पूछते क्या कर दो, n का क्यूब। ठीक है, अब n क्या है वो देखो, n क्या है, n देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो सभी के सभी जगह देखो आप लोग बताओ 4/4 में आ रहा है ना डायग्राम, कितने बाई कितने में आ रहा है, 4/4 में। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी, 4। 5/5 का होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 6/6 का होगा तो n की वैल्यू 6। मतलब जितने बाई जितने का डायग्राम होगा ना वही हमारी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू बन जाएगी। जितने बाई जितने का होगा डायग्राम वही हमारी क्या बन जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये 4/4 का है तो देखो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो सीधा सीधा क्या करो, 4 का क्यूब, जो कितना आ गया हमारा आंसर 64। आंसर क्या आ गया, 64। बताओ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे पैटर्न पे, इसका कॉन्सेप्ट पे। अब कॉन्सेप्ट की बात करें हम लोग तो बताओ देखो कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों है। हम लोग देखो सारे क्वेश्चनों के आंसर फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर्मूला तो उन्हीं में लगा सकते हैं जो सारा का सारा डायग्राम बराबर हो। जैसे ये 4/4 का आ गया, n की वैल्यू 4 आ गई, 5/5 का आ गया, n की वैल्यू 5 आ गई, पर जरूरी नहीं है बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है बराबर हो। ठीक है ना, वो अलग अलग भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अलग अलग होंगे तो फिर हमें क्या करना है वो देखो। आप लोग देखो मैंने अभी भी बताया था कि ये लाइन से इस डायग्राम को काट दिया इसने, इस लाइन से इसने क्या कर दिया, इसको काट दिया। तो बताओ काट दिया तो यहाँ पर देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए क्या हमारे पास। इस लाइन के अंदर कितने आ गए, 16। मतलब इस लाइन से इस लाइन के अंदर अंदर कितने आ गए बताओ, 16 आ गए। गिनने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक, फिर दूसरी बार हमारे पास यहाँ से फिर काट दिया इसने, यहाँ से फिर से काट दिया। तो बताओ इसमें भी कितने आएंगे हमारे पास, 16। इसके अंदर भी कितने आएंगे, 16। भाई जैसे ये 16 है, ऐसा का ऐसा पीछे की लाइन में कटा हुआ है, इसमें भी 16 निकल कर आएंगे। और बताओ ऐसा का ऐसा इस लाइन में कटा हुआ निकलेगा आप लोगों के पास, तो इसके अंदर भी कितना आएगा, 16। और बताओ इसमें पीछे भी कितने रह गए, 16। पीछे भी कितने रह गए, 16। तो सीधा सीधा क्या करो, 16 × 4 हो गए ना, तो 16 × 4 आंसर कितना, 64। ऐसे भी आप लोग इसको गिन सकते हो। कैसे गिनना, देखो सामने वाले गिन लेना, सामने वाले गिन लो, जो कितने आ गए हमारे पास, 16। कितने आ गए, 16। सामने वाले कितने आ गए, 16। फिर पीछे देखो कितनी बार गया, 1 2 3 4, 4 टाइम गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो लाके। पीछे कितनी बार गया, 4 बार गया, तो सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको लाके। बताओ ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को देखो चलो एक क्वेश्चन ऐसा और कराता हूँ जिसके अंदर हमारे पास देखो ये बराबर नहीं होगा, मतलब फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। ठीक है, हमें ये कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट वाला मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आप लोगों को ऐसा ही। ये हमारे पास देखो क्वेश्चन है, जैसा अभी था ना क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये डायग्राम आएगा अपने पास। ठीक है,
देखो ये डायग्राम चल रहा अपना क्यूब का। अब हमारे पास इस क्यूब के बारे में पूछेगा हमसे। अब आप लोगों को देखो समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा तो डायग्राम क्या चल रहा है अपना, और यहाँ पर लाइन जैसी आएगी पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ये डायग्राम चल रहा है। अब आप लोग इसको देखो बनाकर गिनना स्टार्ट कर दो। आप लोग क्या करो, इस डायग्राम को बनाओ और बनाकर गिनना स्टार्ट कर दो आप लोग। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। और देखो मैं आप लोगों को बता दूं अपना जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो एसएससी 10+2 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था। कब आया था? एसएससी 10+2 2013 में क्वेश्चन आया था ये वाला। अब मुझे आप लोग बताओ, जैसे यहाँ तो देखो 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 ही हुआ ना भाई। यहाँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो बताओ 6 नहीं चल रहा ना, यहाँ पर तो कितना चल रहा है? 4 ही चल रहा है। और 4 ही चल रहा है तो बताओ अब आप लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हो क्या भाई? पहले फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एन का क्यूब, और मैंने क्या बोलता है कि जितने बाय जितने का हो वो हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो देखो डायग्राम बराबर नहीं है ना, देखो कहीं पर 6 दिख रहा है तो कहीं पर 4 बॉक्स ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पर तो फॉर्मूला काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा अब एन डिसाइड नहीं होगा, ठीक। तो फिर अब आप लोग क्या करना इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में देखो क्या करोगे आप लोग। इसमें ऐसा करो आप लोग कि हमारे पास अभी जो मैंने बताया था ना गिनने का तरीका, कि सामने वाले गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। बताओ 6 × 6 कितना हो गया? 36। हमारे पास इस लाइन में कितने हो गए? 36 इस लाइन में, यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये क्यूब कितने निकल कर आ गए? ये वाले क्यूब 36 क्यूब हो गए। पहली लाइन में 36 आ गए। अब आप लोगों की देखो पूरी बात समझ में आ गई होगी कि पहली लाइन में 36 हो गए, तो बताओ दूसरी लाइन में भी 36 ही आएंगे भाई। हमारे पास जो ये दूसरी वाली देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 आए, तो बताओ फिर इसमें भी कितने आएंगे? वही 36 निकल कर आएंगे। और बताओ फिर इसमें कितने निकल कर आएंगे? इसके अंदर भी वही 36 निकल कर आएंगे भाई। इसमें भी कितना आएगा? वही 36 इसके अंदर हो जाएगा, है ना। और बताओ अब लास्ट वाली में भी कितना हो जाएगा? वही 36 लास्ट वाली में हो जाएगा। लास्ट वाली में भी कितना हो जाएगा? वही 36 लास्ट वाली में हो जाएगा। तो क्या करो, 36 मल्टीप्लाई, देखो 1 2 3 4 टाइम गए ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। हमारा आंसर क्या आ गया? 144। अपना आंसर क्या आ गया? 144। ये अपना देखो क्वेश्चन हो गया। बराबर आए तो आप लोग एन का क्यूब कर दो, लेकिन जब बराबर नहीं हो तो देखो फिर आप लोग इस वाले पैटर्न से गिन लेना भाई। बराबर होगा तो क्या कर देना? एन का क्यूब कर देना, और बराबर नहीं होगा तो फिर ये वाला पैटर्न करना। ये दोबारा बता देता हूँ क्या करना है, कि सबसे पहले सामने वाले गिन लो। तो ये वाले गिन लिया हम लोगों ने जो सामने हैं, जो कितने आ गए? 36 हो गए थे। फिर ये देखो ये कितनी बार गया, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी सामने वाली संख्या उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न तो चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो सभी में काम करेगा, लेकिन फॉर्मूला उसी में काम करेगा जहाँ बराबर है। फॉर्मूला उसी में काम करेगा जहाँ पे बराबर है, बाकी ये तो सभी में अपना पैटर्न काम करता ही करता है, ठीक है ना, पता आप लोगों को। और बाकी अब हम लोग ऐसे डायग्राम है ना, इसके अंदर देखो अभी तो हम लोग कलर करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, इसको काटने के बाद अलग अलग टुकड़े बनाएंगे, लेकिन वो हम लोग कहाँ करेंगे? हमारे पास एक देखो क्यूब का टॉपिक ही चलेगा, अलग से पूरा टॉपिक ही आएगा हमारे पास, क्यूब का एक पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग। तो वहाँ पर तो इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी है, अभी तो केवल नॉर्मल बातें पढ़ाई मैंने, ठीक है। बाकी अब देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो एक डायग्राम आता है अपने पास क्यूब के अंदर इस पैटर्न में, एक अपने पास डायग्राम मिलेगा क्यूब के अंदर ऐसा, ये डायग्राम आ गया हमारे पास क्यूब के अंदर। और ऐसा डायग्राम भी देखो हमारे पास क्वेश्चन में आता रहता है। देखो 1 2 3 ये 4 और ये 5 बना दिया मैंने, ये भी क्यूब ही है। क्यूब के डायग्राम देखो थोड़े से अजीब ही दिखेंगे आप लोगों को, क्योंकि मैंने बताया क्यूब के डायग्राम क्या होता है, 3D में होता है। क्यूब के डायग्राम 3D के अंदर होते हैं। ये डायग्राम आ गया हमारे पास, ठीक है। और हमसे पूछ लिया अब बताओ ये कितने क्यूब हो गए, हमसे क्या पूछ लिया, ये कितने क्यूब हो गए। अब हमसे ये पूछ रहा है, अब देखो यहाँ पर हमें क्यूब निकालना है, यहाँ पर हमें क्यूब निकालना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर भी देखो इसकी पहले तो इसकी भी बनावट समझाता हूँ, क्योंकि देखो
कॉन्सेप्ट तो हमारे सारे क्लियर रहने चाहिए, कॉन्सेप्ट तो हमारे सारे क्लियर होने चाहिए। और आप लोग नोटिस कर लो, हम लोग जब से रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया है, हर एक क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर किया है, उसके बाद में हम लोगों ने कोई ट्रिक वगैरह लगाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखो अब इसका भी सबसे पहले मैं आप लोगों को बनावट बताता हूँ कि बनावट होती क्या है। अब आप लोगों को देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्यूब दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? 5 क्यूब दिख रहे हैं ना। लेकिन ये देखो सामने ही नहीं है, इसमें पता होता क्या है, ये 5 यहाँ पर है तो ऐसे ही देखो 5 बार है ये, जैसे 5, फिर इसके पीछे वाली लाइन में भी 5 है, फिर इसके पीछे वाली लाइन में भी 5 है, फिर इसके, मतलब 5 बार है ये। अब ऐसे फिर ये जो 4 आए ना, ये 4, इन 4 को कहाँ बनाया? इनके ऊपर की ओर बनाया। और इनके ऊपर कैसे बनाया? जो आगे आगे वाली थी ना, मतलब यूँ समझ लो 5 बिल्डिंग थी, लेकिन आगे आगे वाली बिल्डिंग को खाली छोड़ दिया, बाकी के पीछे की 4 पे 4 बना दिया। ये बाकी कि 4 पीछे वाली 4 पे 4 बना दिया। ऐसे ये 3 बनाया, कहाँ बनाया? इसके आगे आगे की खाली छोड़ दो, बाकी के पीछे वाले 3 पे 3। मैं ये सीढ़ियों की तरह चल रही है, ये खाली छोड़ दिया, फिर इसके पीछे ये खाली छोड़ दिया, यूँ चल रही है ये। ठीक, लेकिन फिर वही बात, ऐसा गिनोगे तो आप लोगों को बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ऐसा गिनोगे तो बहुत सारा टाइम, और कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसीलिए देखो इसमें भी क्या करो, आप लोग नंबर लिखो। देखो नंबर कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पर देखो ये 1, यहाँ पर देखो ये 2, ये देखो 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये नंबर लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 1 बॉक्स दिख रहा है, 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 बॉक्स दिख रहे हैं, 2 लिख दिया, 3 बॉक्स दिख रहे हैं, 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, और इस लाइन में कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं, लिख दिया। अब मैंने बताया ना, अभी आप लोग क्या करोगे बताओ? ये 5 है तो पीछे भी 5 बार है, पीछे भी 5 बार है, तो बताओ 5 × 5 25 हो जाएगा ना। 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25। ऐसे ये 4 है तो पीछे भी 4 बार है, तो बताओ ये 16 हो जाएंगे ना। तो इसीलिए आप लोग तो क्या करो, नंबर लिखो, और नंबर लिखने के बाद में इनका स्क्वायर कर दो। नंबर लिखने के बाद में इनका क्या कर दो? स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर करो, बताओ यहाँ पर ये 1 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर कितना आ गया? बताओ 9 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया, और यहाँ पर 25 आ गया। टोटल कर दो, बताओ शायद 55 हो गया होगा टोटल। टोटल करो, क्या आ गया? 55 आ गया क्या? एक बार चेक कर लेना टोटल। देखो ये 10 और ये 20, 20 10 30, 30 और 25, 55 आंसर, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया देखो 55। बताओ समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, हम लोग देखो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, तो समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, समझ में तो आ ही रहा होगा। हम लोग पढ़ भी तो बिल्कुल सिंपल पैटर्न से रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसी का नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं हम लोग, इसी का नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पैटर्न का, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। आप लोग भी बनाया करो डायग्राम को, ऐसे ना सोचा करो कि देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, या फिर आप लोग सोचो कहीं वैसे भी अपने वीडियो यहाँ पे पड़े रहेंगे तो बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग डायग्राम बनाया करो, सारे के सारे डायग्राम सारे के सारे बनाया करो अपनी अपनी नोटबुक के अंदर। ये डायग्राम बनाया, देखो वैसा ही डायग्राम हो गया, बताओ ये वैसा ही डायग्राम हो गया हमारे पास, ठीक। अब मैंने देखो आप लोगों को इस डायग्राम का कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया कि होता क्या सिस्टम है, तो सीधा सीधा गिनो। बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताओ 1 बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर नंबर क्या लिखो 1, यहाँ पर 2 बॉक्स दिख रहे हैं तो 2, 3 बॉक्स दिख रहे हैं तो 3, 4 बॉक्स दिख रहे हैं 4, 5 बॉक्स दिख रहे हैं 5, और यहाँ पर 6 बॉक्स दिख रहे होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स दिख रहे हैं तो 6। और लास्ट में करना क्या होगा, इनका स्क्वायर कर दो। लास्ट में क्या करोगे, इनका स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर सभी के स्क्वायर लगा दो, सभी के क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। बताओ यहाँ पर क्या आ गया 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो गया 9, यहाँ पर बताओ 16, यहाँ पर क्या आ गया 25, और यहाँ पर क्या आ गया 36। अब टोटल कर दो इनका। देखो टोटल करोगे आप लोग तो टोटल आ गया आप लोगों का 1, और यहाँ पर क्या आ गया 91 आंसर, 91 आंसर। ये हमारा टोटल हो गया। बताओ ये बात सभी के समझ में आ गई होगी। तो देखो इस पैटर्न को कर लोगे आप लोग, इस पैटर्न को कर लोगे आप लोग। अब मैं आप लोगों को देखो क्यूब के अंदर कुछ डायग्राम ऐसे भी बताता हूँ, क्यूब के अंदर, क्यूब में कुछ डायग्राम ऐसे भी बताता हूँ जो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, मतलब जिनमें हमें गिनना पड़ता है, सीधी सी बात है, जिनमें हमें क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को गिनने के डायग्राम भी बता देता हूँ क्यूब के अंदर, कि गिनने के डायग्राम कैसे होते हैं, जिनको हमें गिनना पड़ता है, वो डायग्राम देखो कैसे गिनना पड़ेगा आप लोगों को। चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के पास। सबसे पहले तो जैसे हमारे पास ये डायग्राम आ गया, बिल्कुल नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं,
ये हमारे पास नॉर्मल सा क्यूब आ गया। देखो डायग्राम नॉर्मल ही बनाऊंगा, फिर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके डायग्राम बनते नहीं है क्यूब के अंदर। बाकी तो फिर आप लोग नोटबुक में या कहीं भी बुक के अंदर देख लेना। क्यूब के डायग्राम 3D में होते हैं और 3D डायग्राम को बनाने में बहुत दिक्कत होती है, आप लोगों को पता होगा इस बात का। ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम है। अभी तक तो डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो कंप्लीट डायग्राम अब बनेगा अपना। यहाँ से इसने बॉक्स को कंप्लीट भर दिया। यहाँ से देखो ये डायग्राम चल रहा है अपने पास। हाँ जी, देखो ये डायग्राम आ गया और ये क्या आया अपने पास, क्यूब आ गया। ये क्या आ गया अपना, क्यूब आ गया। अब देखो ये 3D में हो गया ना क्यूब। ठीक है, और हमसे क्या पूछ लिया, बताओ टोटल क्यूब कितने हो गए। हमसे क्या पूछ लिया, टोटल क्यूब बताओ कितने हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। बताओ ये 1 क्यूब है, ये 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, बस सीधा सीधा गिनना ही है। ये हमारे गिनने वाले डायग्राम हो गए। जैसे यहाँ पर गिनो, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 12। अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 12। तो हमारे पास इस डायग्राम के अंदर जो क्यूब आए वो कितने आ गए, 12 क्यूब आ गए। कितने आ गए, 12। और हाँ सुनो, देखो अपने पास जो ये क्वेश्चन है, देखो SSC 10+2 2013 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कब का था, SSC 10+2, देखो 2011 का क्वेश्चन, 10+2 2011 का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी अपने पास। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या करना था हमें, तो नंबर लिखना था। देखो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस पैटर्न में क्यूब होते हैं। और क्यूब में देखो इस पैटर्न के डायग्राम हमारे पास और भी होते हैं, जो आजकल एग्जाम में आते तो है नहीं, लेकिन आए तो हम लोगों को देखो उसको देख के ध्यान से गिनना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों को पता है अभी मैं बना भी नहीं पाऊंगा उन डायग्राम को। और वैसे आप लोग उनको जैसे ही देखोगे ना समझ में आ जाएगा। लेकिन मोटे मोटे जो डायग्राम हमारे एग्जाम में आते हैं ना, वो मैंने यहाँ पर बनवा दिया। तो हमारे क्या खत्म हो गए, क्यूब खत्म हो गए। ठीक है ना, क्या खत्म किया हम लोगों ने आज, क्यूब खत्म किया। तो क्यूब है ना, देखो 3D के अंदर होते हैं क्यूब के डायग्राम। क्यूब के डायग्राम किस में मिलेंगे आप लोगों को, 3D के अंदर। तो आप लोग है ना इन डायग्राम को बनाना, अब इनको समझना आप लोग। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो लाएंगे वो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैं बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो ऐसा ना सोचो कि अभी कोई मतलब घर बैठे हो तो मतलब पढ़ाई करना छोड़ दिया आप लोगों ने। आप लोग पढ़ाई स्टार्ट रखो, पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि देखो छुट्टियां है, मौका है, सारे के सारे बेसिक क्लियर कर लो। तो अभी भी आप लोग सारे के सारे बेसिक क्लियर किया करो। ठीक है, तो बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखो आप लोग पढ़ते रहना। थैंक यू।